चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका थ्योरी वाला हिस्सा जरूर देखिएगा या देखे हुए होंगे आप। आइए हम लोग मिलकर बनाते हैं और उम्मीद करते हैं जब ये एक्सरसाइज खत्म होगा आपको काफी मजा आएगा, और मजा आएगा तो कमेंट करने में कंजूसी नहीं करेंगे, कमेंट होना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन पर बेटा ध्यान देना है। आप सबसे पहले देखो आपके पास दिया क्या क्या गया है। सर मेरे पास P ऑफ E है, तो P ऑफ E का मान हो गया 0.6, P ऑफ F का मान 0.3 और इंटरसेक्शन वाले का मान कितना है 0.2। आपसे बेटा पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्या आपको इसका फॉर्मूला याद है? क्या होगा सर? P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन का मान कितना है? इसका आंसर कितना आ गया 2/3। अब आपसे पूछा गया है इंटरसेक्शन का मान कितना है? जिनको भी बेटा कम समझ में आ रहा है फिर करें, आप पहले इसके थ्योरी वाले हिस्से को देखो, फिर शायद आपको लगेगा कि सर ये सब बोलने की भी जरूरत नहीं है। सही बात है। चलिए अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अरे भैया ये तो और आसान है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? P ऑफ A बाय B। इसका फॉर्मूला अब बताइए, इंटरसेक्शन वाले का मान कितना है? P ऑफ B का मान दो से 50 बार, 2 से एक बार और कट जाएगा, ऊपर 16। इसका फॉर्मूला ही तो जो दोनों है उसका इंटरसेक्शन, और जो नीचे है उसको कहां लिख देना है? नीचे लिख देना है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आपके पास P ऑफ A कितना दिया गया है? बहुत अच्छा। P ऑफ B 0.5। अब देखिए आपको दिया गया है P ऑफ B बट्टा A बराबर 0.6। तो P ऑफ B बाई A का मान क्या होगा? बोलिए। P ऑफ A इंटरसेक्शन B गुना P ऑफ A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? P ऑफ A का मान कितना है? 0.8। तो हमें लगता है कि पहले क्वेश्चन का आपने बेटा जवाब निकाल दिया है। और वो कितना आ गया?
0.32। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? P ऑफ A बाय B। इसका फॉर्मूला अब अगर आप इंटरसेक्शन की बात करो, देख रहे हैं भाई खांसी वासी होना शुरू हो गया है प्रोबेबिलिटी पढ़ाते पढ़ाते, बट आपके लिए मेहनत किए जा रहे हैं क्योंकि बच्चे अभी आप लोगों का एग्ज़ाम है, फिर बाद में आपको भी इससे कोई फ़ायदा नहीं है। 4 से कितना बार में कट गया? 25 बार में 5 से कट जाएगा, 2 बट्टा क्या आ जाएगा? 5। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात कीजिएगा, P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला बोलिए। P ऑफ A ओके, P ऑफ B का मान 0.5 था नहीं, चलिए मिस्टेक हो गया। हाँ, B का मान कितना था? 0.5। अब सही है क्या? अब तो हो जाना चाहिए क्या? 5 से कितने बार में? 2 से कितने बार में? 50। ये तो लग रहा है कुछ पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया। 16 बट्टा कितना आ गया? 25। P ऑफ A का मान कितना है? हम फिर बोल रहे हैं इस वीडियो में ना मजा कम आएगा बेटा अगर आप थ्योरी वाला नहीं पढ़े। आपको फिर ना बोरिंग लगेगा सर समझा नहीं रहे, मजा नहीं आ रहा है। तो हम तो बोल रहे हैं ना कि सारा कुछ बताया हुआ, मात्र 20 मिनट का वीडियो है, पढ़ने के बाद आप हीरो हो जाइएगा। सर हीरो तो हम अपने आप को ऐसे भी समझते हैं, कहीं वही तो गलत है। चलिए अब देखिए, अगर बीच वाले को बंद कर दिया जाए तो इतना बराबर इतना होगा। तो आप बता सकते हैं कि P ऑफ A बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, बहुत अच्छा। कितना हो जाएगा? 5/26। और P ऑफ B का मान कितना है? 5/13। अब बताइए, P ऑफ A बाय B का मान कितना है? 2/5। P ऑफ A बाय B का फॉर्मूला बोलिए। यहां से 2/5 गुना क्या हो जाएगा? PB। PB का मान कितना है सर? 5/13। तो मेरा जवाब कितना आ गया? 2/13। अब हमसे पूछा जा रहा है P ऑफ A यूनियन B। क्या पूछा जा रहा है? P ऑफ A यूनियन B। लिख लीजिएगा। हाँ जी, P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? P ऑफ A अब हमें लगता है ये क्वेश्चन आप लोग हंसते हंसते बना देंगे। P ऑफ A के जगह क्या लिखिएगा? 5/26। P ऑफ B के जगह 5/13।
गुना भाग तो आप कर ही दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। आइए अब हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 5 की। ठीक है, कोई बता सकते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला? हाँ बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा। P ऑफ A प्लस P ऑफ B। अब बोलिए, P ऑफ A का मान, B का मान, यूनियन का मान 7/11। 6 5 11, 11 में से 7 गया 4, तो पहला का आंसर निकल गया ना। अब दूसरा में क्या पूछा जा रहा है? अब बताइए, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान 4/11 और P ऑफ B का मान 5/11। कितना आंसर आ गया? 4/5। P ऑफ B बाय A, इसका फॉर्मूला इंटरसेक्शन का मान 4/11, P ऑफ A का मान 6/11। 11 11 कट गया, समझे? अब बेटा ये चीज ध्यान में रखना, अगले क्वेश्चन का हिस्सा इसमें है। क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक में क्या निकालना है? P ऑफ E बाय F। बोलेगा नहीं, समझ जाएगा, यहाँ बोला हुआ है, उस क्वेश्चन में वो मिसिंग होगा। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको काफी मजा आया होगा। अब थोड़ा क्वेश्चन में लैंग्वेज आने वाला है। क्वेश्चन आप मेरे साथ अच्छे से पढ़िएगा, जहां दिक्कत लगे बोलिएगा। यहाँ कितने सिक्के को उछाला गया है? 3। 3 सिक्का का सैंपल स्पेस लिखना बताए थे ना, कैसे? 2 सिक्कों को 2 बार, एक बार सबके पीछे H और एक बार सबके पीछे T। एक बार ये सबके पीछे क्या लगा दीजिए? H। और नीचे वाले के पीछे तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो गया? 8। अब जरा ना ध्यान से देखिएगा, हिंदी में क्वेश्चन गलत है, एनसीईआरटी से लिखा गया, तो वहां जो गलती थी सेम यहाँ पे भी गलती हो गई है। एट मोस्ट 2 हेड, यहाँ पे 2 होगा, क्या होगा? 2। यहाँ पे ठीक है, देखिए पहले ना इस बात को समझिए, ये घटना कहां कहां शामिल हो सकता है पहले सुनिए। कोई बोलेगा पहले उछाल में हेड आना चाहिए, पहले टॉस में क्या आना चाहिए? हेड। ये दौड़ के चला जाएगा, कहेगा पहला में तो मेरे में क्या है? हेड। कहेगा उधर से कोई मतलब नहीं, आपने बोला पहले वाले पर क्या होना चाहिए? हेड। चला गया, एक जगह जा सकता है। कोई बोलेगा तीसरे उछाल पर हेड होना चाहिए, क्या ये जा सकता है? फिर से बोलिए, जा सकता है?
ये तीसरा उछाल है, उस पर हेड है। मतलब हम आपको बता रहे हैं कि एक चीजों को कितने तरीके से फेस कर सकता है। कोई बोलेगा हमको 2 हेड वाला चाहिए, ये जाएगा। कोई बोलेगा हमको 1 टेल वाला चाहिए, ये जाएगा। कोई बोलेगा हमको 2 हेड और 1 टेल चाहिए, ये जाएगा। कोई बोलेगा पहला और तीसरा पर समान होना चाहिए, ये जाएगा। क्या मेरी बात समझे? तो अब अगर आप बात समझ गए हैं तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, बोला हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरे उछाल पर क्या होना चाहिए? हेड। तो बोलिए पहला वाला होगा। हाँ सर, तीसरे उछाल पर क्या है? हेड। इसके भी तीसरे उछाल पर क्या है? हेड। सही है ना? ई का चैप्टर क्या हो गया? क्लोज। किसकी बारी? एफ। क्या लिखा है पढ़िए। पहले दोनों उछालों पर क्या होना चाहिए? हेड। पहला वाला होगा, फिर इसमें से कोई नहीं होगा। हर दो पहला दोनों पर क्या होना चाहिए? हेड है, ये होगा। जवाब दीजिएगा तब सीखिएगा। ठीक, अब हम लोग इसमें क्या निकालते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो। दोनों में कौन दिख रहा है? बोलिए। क्या लिखा है? बोलिए। P ऑफ E। P ऑफ E का मान कितना है? 4/8। नीचे 8 कैसे हो? सिंपल, इसमें सही से बात पूछा मत कीजिए, हम लोगों के दिल को चोट पहुंचता है सर। F वाले का क्या होगा? बोलिए। 2/8। इंटरसेक्शन कितना हो गया? 1/8। और हमने पहले ही बोला क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक में आपसे क्या पूछा जा रहा है? E/F। अब बोलिए इंटरसेक्शन वाले का मान 1/8। अब बताइए ये आप लोग क्वेश्चन कैसा समझे? ईमानदारी से। अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो बोलिए, हम बताएंगे। ठीक है, मेरा इरादा है हम तीनों क्वेश्चन इसका नहीं बताएंगे, हम कोई एक और बता देते हैं और 2 छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें लगता है छठा का दूसरा ही बताना सबसे अच्छा है। हमेशा घबराया मत कीजिए बेटा, क्योंकि हमेशा याद रखिए एग्जाम आपको देना है, टीचर को नहीं देना है, तो समझना आपको है। ई में क्या बोला? न्यूनतम 2 क्षेत्र, कम से कम 2 हेड चाहिए। तो कम से कम 2 हेड का मतलब 2 वाला भी चलेगा, 3 वाला भी चलेगा, बताए हैं ना। तो बोलिए पहला वाला चलेगा? चलेगा, क्योंकि इसमें कितना हेड है? 3 हेड है। ये चलेगा? चलेगा। कैसे? 2 हेड है। हाँ बोलिए बोलिए, तब मजा आएगा। ये चलेगा? ये भी चलेगा। अब तुम लोग एक खोज के बताओ कौन सा और चलेगा? नीचे वाला, ये वाला नहीं। क्या लिखा है बोलिए तो? H। समझ गए? कम से कम 2 हेड, तो 2 हेड वाला भी होगा और 3 हेड वाला भी होगा। अब किसकी बात? एफ की। एफ बोलता है अधिकतम 2 चीज, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चलेगा। तो जिसको हेड नहीं होगा वो भी चलेगा। तो क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2।
ऐसे सोचिए, इसको देखिए, हेड की संख्या 3 नहीं चलेगा, हेड की संख्या 2 चलेगा, हेड की संख्या 2 चलेगा, हेड की संख्या 1 चलेगा, हेड की संख्या 2 चलेगा, सब चलेगा, ये भी चलेगा क्योंकि हेड की संख्या क्या है 0। तो 3 वाले को छोड़ के बाकी सब लिखाएगा। बोलिए क्या लिखाएगा? HTH समझे कि नहीं समझे बताइए। अब आप इसमें इंटरसेक्शन बता सकते हैं क्या होगा? का क्यों नहीं बताएंगे सर, जरूर बताएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो, तो HTH और बोलिए THH, ठीक है। तो हमने जानबूझ के कलर बदल दिया कि आपको दिक्कत ना हो। अब अगर आपने इसको बना लिया, बात खत्म। बोलिए P ऑफ E का मान 4/8, P ऑफ F का मान 7/8 और इसका मान 3/8। पूछ क्या रहा है? गुना भाग करके आंसर बता दीजिएगा। तो क्या हम आपके ऊपर यकीन करें कि आप तीसरा खुद से बना लोगे? कहा यस सर, अगर नहीं बना फिर आप कुछ सीखे ही नहीं। तो ये बात भी तो गलत है ना। सर बात तो गलत है, बनना भी तो चाहिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात हो रही है? 7 की। अच्छे से देखिए कितना सिक्का फेंका गया है। 2 सिक्का फेंकने पर S बराबर बता सकते हैं क्या क्या होगा? सर HH होगा, HT होगा, TH होगा और TT होगा। तो बोलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 4। पहला वाले में बोलता है ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। किसी भी एक सिक्के पर क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। तो E बराबर क्या क्या हो जाएगा? HT, TT नहीं होगा क्योंकि उसमें तब तो 2 टेल ना हो जाएगा। यहां पर बोला किसी एक सिक्के पर क्या होना चाहिए? टेल। F वाले में क्या बोल रहे हैं? जल्दी बोलिए। किसी एक सिक्के पर हेड। तो ये वही बात हो गया। हमेशा कहते रटिए मत, समझिए। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 हेड हो गया। कहा किसी एक सिक्के पर टेल, किसी एक सिक्के पर हेड। अब हम लोगों को दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन का। सर तो सब मिल ही गया। क्या कीजिएगा, मिल गया तो मिल गया। अब बोलिए P ऑफ E बराबर 2/4, P ऑफ F बराबर 'P ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर 2/4। हमने क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक आपसे क्या पूछा जा रहा है? अब बताइए इंटरसेक्शन F का मान 2/4,
कैसा लगा क्वेश्चन? दूसरा देखिए, हमेशा कहते हैं सेंटेंस पकड़िए, कहता है दोनों में से किसी पर भी टेल नहीं आना चाहिए, दोनों हेड होना चाहिए। क्या घर में दो बच्चा है, दोनों लड़का नहीं होना चाहिए, दोनों लड़की होनी चाहिए। तो बस हेड टेल ही तो होता है। तो कोई टेल नहीं हो तो क्या होगा? हेड। एफ वाला क्या बोला? कोई टेल नहीं हो, कोई हेड नहीं हो, तो दोनों पर क्या हो जाएगा? टेल। इसका तो खेल ही खत्म हो गया। का क्या कहीं इस दोनों में क्या मिलता है? कहीं कुछ नहीं। तो प्रोबेबिलिटी इसका होगा 1/4। एक बट्टा चार। ठीक है। अब इसका ना इंटरसेक्शन बेटा 0 हो गया। क्या हो गया? 0। तब कुछ भी पूछ रहा है उसका मान तो क्या हो जाएगा? 0 ही ना हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला के ऊपर में क्या होता है? इंटरसेक्शन। कैसा लगा क्वेश्चन? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इत्मीनान से बनाइए। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले ना जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से देखिए, आराम से बनाइए। क्या अपना डायलॉग है? शांति से क्रांति लाइए, सीधी बात है। क्या करना है इतना धरफरा के भैया? सर देखिए ये पगला गया। काहे भाई? कहा सर एक पासा को 3 बार फेंक दिया है सर। कितना आएगा? 216। अब क्या कहता है? ई बराबर तीसरा उछाल पर 4 होना चाहिए। किस उछाल पर? तो पहला दोनों उछाल पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाएगा। ये कहेगा बस तीसरा पर 4 है ना, तो डायलॉग मत दो। सही बात है, गलत बात। फिर क्या होगा बोलिए? फिर 2 2 4। देखिए वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि बेटा हम आपका टाइम बर्बाद करें, हम जस्ट क्लास की तरफ पढ़ा रहे हैं। ये सब आप खुद से लिख लोगे। अब इसमें एक एक लिख के काय पागल होना है भाई? तो कुछ गौर किए कि नहीं गौर किए, सो बताइए कि लास्ट वाले पर क्या आया? 4। बाकी जो आगे हमको उससे कोई लेना देना है नहीं। तो बताइए भैया नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया? का सर 36। टोटल 36 बार नहीं आया। तो अगर आप इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए गए, कितना आ गया बोलिए? 36/216। अब एफ की बात कीजिए। एफ वाला ना 2 काम कर दिया। कहा क्या? पहला पर 6 हो और दूसरा पर 5 ही बात फिक्स है। क्या क्या फिक्स है? तब कैसा? इसमें कम केस बनेगा। सही बात है ना? इसमें कम केस बनेगा। कहा सर ये क्या कर रहे हो? कि देख लो भाई। अब जैसे देखिए लास्ट में 1 हो सकता है,
बोले बात समझे कि नहीं समझे? थोड़ा इसका कलर बदल देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको देखने में। बोले यहां तक सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब हम लोग क्या निकालेंगे सर? P ऑफ F निकालोगे। ये टोटल कितना है सर? 6। 6 बट्टा कितना हो गया? 216। अब हम लोग क्या निकालेंगे बोलिए? इंटरसेक्शन। अब देखिए मूर्ख आदमी खोजेगा, समझदार कहेगा ये यही होगा। का है का इसी का अंत में 4 था और कुछ था ही नहीं। तो एक बट्टा कितना हो गया? 216। पहले ही क्वेश्चन बोल दिया है 6 से 9 तक का यही निकालना है। बोलिए क्या आपसे उम्मीद करें कि अब आप इसको बना लीजिएगा? आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? 9 की। एक ना फैमिली पिक्चर लेना है का, ठीक है। अब बोले क्या 3 आदमी है, माता पिता एवं पुत्र, ठीक है। कौन कौन है? माता पिता एवं पुत्र। अब हम फोटो में हम लोग कैसे खड़े हो सकते हैं बता सकते हैं? का सर हो सकता है पहले सन, फिर मदर, फिर फादर। फोटो में ऐसे खड़े हो सकते हैं। कोई कहेगा नहीं 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 सर ऐसे थोड़ी होता है। मान लीजिए ये पहले है, पहले एफ फिर एम। कोई कहेगा नहीं नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है, एम से बात शुरू हुआ होगा, एम एफ एस। तुम खुद सोचो 3 आदमी हो तो कैसे कैसे फोटो में खड़े हो सकते हो? कहा सर एफ, बोलिए समझे कि नहीं समझे जल्दी से? ये बात क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब देखिए ऐसे भी ना अगर आप परमुटेशन पढ़े होते, 3 आदमी है, पहला जगह कौन खड़ा हो सकता है? तीनों में से कोई, फिर 2, फिर 1, तो 3 दूना, ठीक है। पढ़िए ई बराबर क्या कह रहा है? कह रहा है पुत्र ना एक सिरा मतलब कॉर्नर में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? कॉर्नर में। तो यहाँ जो पुत्र है वो किनारे में ही ना है, तो क्या होगा? ई बराबर जल्दी बोलिए एस एम एफ। तो कोई कहेगा यहाँ भी तो किनारे में है, कहीं ले लीजिए। अबे दादा एफ लिखा हुआ है, ये मॉडर्न जमाने का एफ है। और कहीं बेटा किनारे में है, कहीं यहाँ पड़ा हुआ है। और कहीं इस चारों कहानी में बेटा जो है वो कहा है किसी किनारे में है। एफ वाले में पढ़िए क्या कहता है? पिता मध्य में होना चाहिए, फादर इन मिडिल। इसमें फादर नहीं है मिडिल में, इसमें मिडिल में है। क्या होगा बोलिए? एस। और कहीं फादर मिडिल में है का? ये बगले में है सर। और कहीं है? अब हम लोग निकालेंगे क्या लिखा है पढ़िए। ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में क्या मिलता है? कई दोनों मिलता है। ठीक है चलिए अब जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। अगर हम P ऑफ ई निकालते हैं, क्या निकालते हैं? P ऑफ ई। गिनिए कितना है? 4, 4 बट्टा 6। अगर हम P ऑफ F की बात करते हैं 2 बट्टा 6।
वो भी कितना आएगा 2/6। क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक में हमें क्या निकालना था, P ऑफ E बाय F। P ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान कितना है 2/6 और F का भी मान कितना है 2/। कैसा लगा क्वेश्चन, आप बताइए, समझ में आया अच्छे से? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पहले आप पढ़ लो, फिर इसके ऊपर चर्चा होगा। योगफल ना 9 से बड़ा, क्या होगा 9 से बड़ा। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, एकदम बेटा अच्छे से सुनना। ब्लैक डाइस और रेड डाइस, मतलब एक काला पासा और लाल पासा को फेंका गया, तो पासा किसी भी कलर का होगा तो 1 से 6, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएगा 36। लेकिन एक बात है, वो जब भी काला पासा का बात करेगा ना तो वो पहला की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पहला। और जब भी लाल का बात करेगा तो दूसरा। इस चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे कहेगा कि काला पर 1 आना चाहिए, पहला पर 1 आना चाहिए, लाल पर 5 आना चाहिए तो बाद वाले पर क्या आना चाहिए 5। ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब बाकी तो सब जानता ही है। ए नंबर में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर 36। अब देखिए ए बराबर, हमने थ्योरी वाले में भी बोला था, आप 2 घटना क्वेश्चन में खोजिए। नौ से बड़ा होने की घटना, और कोई बता सकते हैं बी बराबर क्या होगा? हाँ वेरी गुड, बी में हो गया काले पासे पर 5 के होने की घटना। ठीक है, तो अब बताइए, लूडो खेले होंगे, उसमें जब जोड़ के आता है तो सबसे कम 2 आता है और सबसे ज्यादा आता है तो 12 आता है। सबसे कम कितना 2 और ज्यादा कितना, ये बोला 9 से बड़ा, तो 9 से बड़ा में क्या क्या होगा 10 11 12। तो 10 कब कब होगा 4 6 11 कब कब होगा 12 कब होगा? समझे कि नहीं समझे? बी वाला पढ़िए, किस पासे पर 5 आना चाहिए? पहला वाला काला था कि लाल था? काला का कैसे हमको याद रहेगा? कई गदा देखो ना पहले कौन फेंका है। तो काले पर 5 का मतलब पहला वाला पर क्या होना चाहिए 5। तो बी बराबर क्या होगा बोलिए 5 1। दोनों बातों को मिक्स मत किया कीजिए, एकदम अलग। योगफल 9 से बड़ा अलग हो गया, काला पासे पर 5 आना अलग बात हो गया। अब हम लोग दोनों का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। बताइए दोनों में कोई मिलता है का सर? 5 5 मिलता है, और 5 6 मिलता है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। आप प्रोबेबिलिटी निकालिए, P ऑफ A गिनिए 6 है, P ऑफ B निकालिए 6/36।
कितना आ गया 2/36। तो हमने बोला था ना इसमें कंफ्यूजन होता है a/b या b/a। तो देखिए किसका प्रायिकता पूछ रखा सर, 9 में प्रायिकता लगा हुआ है तो 9 वाले को क्या माने थे a। तो जिसके बारे में पूछता है वो ऊपर होता है और जो जानते हैं वो नीचे। तो क्या पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला इंटरसेक्शन का मान, बी का मान कैसा लगा बताइए। मस्त, जबरदस्त। का सर जबरदस्त तो ठीक है, एक और है क्वेश्चन इसमें सर। अच्छा ऐसा क्या, तो अब इसमें नहीं करें, क्या क्या कीजिएगा, थोड़ा हिंट कर दे, खुद से ट्राई, ज्यादा अच्छा लगेगा। का यस सर, इसलिए तो मजा आता है सर पढ़ने में। ए बराबर योगफल कितना होना चाहिए 8, कितना होना चाहिए 8। तो 8 कब कब आएगा, 2 6 अब किसकी बात हो रही है, बी की। लाल पासे पर, किस पासे पर, किससे कम हो 4 से। लाल पहला वाला है कि दूसरा वाला है, दूसरा। दूसरा वाला पे 4 से क्या होना चाहिए कम। तो देखो क्या क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 नहीं होगा, 4 से क्या होना चाहिए कम। फिर क्या होगा बोलिए, फिर बोलिए। थोड़ा सा भी जल्दी लिखने की कोशिश करते तो बोर्ड माफ नहीं करता है, ठीक है। अब बोलिए ए और बी हो गया कि नहीं हो गया। तो अब आपको नहीं एक बार फील आ रहा है सर अब हम बना सकते हैं, अगर आप छोड़ भी दोगे तो हम देख लेंगे। अगला स्टेप क्या होगा सो बताइए। हाँ क्या होगा, फिर से बोलिए, बताइएगा दोनों में क्या मिलता है। कहा सर 2 6 तो नहीं मिलेगा, कहा है बाद वाला में 4 से कम हो। 3 5 भी नहीं मिलेगा, एक मिलेगा ही दोनों। कौन कौन मिलेगा जल्दी बोलिए, 5 3। जो कहेगा सर हम नहीं समझते हैं, कहीं नहीं समझते हैं तो नालायक खोजो कौन कौन मिल रहा है। सही बात है, गलत बात, ठीक है, बना लेगा। झूठ का हम समय क्या कर रहे हैं, बर्बाद। कोई बताइएगा a/b पूछ रहा है या b/a, किसमें प्रायिकता लगा हुआ है 8। 8 वाले को क्या माने a, क्या पूछ रहा है p(a/b)। बने तो आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा भैया क्या हुआ नहीं हुआ। चलिए अब हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, 11 नंबर। धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी बढ़ रही है। देखिए ई का मान कितना है, एफ का मान 2 3 हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन में आइए, हमसे क्या पूछा जा रहा है, P ऑफ E बाय F। तो P ऑफ E बाय F का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर इस क्वेश्चन को आपको बनाना है तो आपको ना E इंटरसेक्शन F की जरूरत पड़ेगी। सही बात या गलत बात, तो दोनों में कॉमन कौन है 3। अब बताइए इसका प्रोबेबिलिटी 1/6,
एफ का प्रोबेबिलिटी 2/6, आंसर 1/2। समझे कि नहीं समझे? इसी क्वेश्चन में आपसे F/E पूछा जा रहा है। P ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान 1/6। बोलिए समझे कि नहीं समझे? अब इस क्वेश्चन में हमारे पास G दिया गया है। क्या दिया गया है? G बराबर कितना दिया गया है? बोलिए। दो, तीन, चार, 5। अगर आप ये क्वेश्चन बनाओगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? E इंटरसेक्शन G। इस दोनों में क्या क्या मिलता है? 3 और 5। अब आइए दूसरा का जवाब दे दीजिए। क्या लिखा है बोलिए तो? P ऑफ E बाय Z। इसको क्या लिखिएगा? P ऑफ E इंटरसेक्शन G कितना मिल गया? 2। और G में कितना है? 4। तो हमें पूरा भरोसा है कि आपसे वो दूसरा भी बन जाएगा। आकाश सर आपको उतना ही भरोसा होना चाहिए कि तीसरा हमसे नहीं बनेगा। ये भी बात है। ठीक है सर? अच्छा ठीक है, तो आओ तीसरा देखते हैं। P ऑफ कभी भी अपने कॉन्सेप्ट का साथ मत छोड़िए। कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो लेते हैं इंटरसेक्शन। दिक्कत क्या है? हो गया। तो अब आप कहीं पहले ना निकाल लो। आप पहले ना E यूनियन F निकालो। तो बोलिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 5। फिर क्या लिखो? G में क्या क्या है? आपको इस दोनों के बीच का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो बताइए इस दोनों में क्या मिलता है? 2 3 5। कितना मिला? 3 मिला। तो ऊपर हो जाएगा 3/6। नहीं समझे? तो ये वाला बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? जरूर। देखो हम हमेशा कह रहे हैं कि क्वेश्चन जितना आपसे बनेगा ना आपको अच्छा लगेगा। क्लास थोड़ा माहौल एकदम सीरियस हो गया है। प्रोबेबिलिटी है, थ्योरी हो चुका है, चुपचाप क्वेश्चन बताया जा रहा है। और आपको भी यही सलाह है, जो क्वेश्चन ना बने उसको देखिए, पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। कहा सर हम यही 11 का 3 देखने आए किए थे, और कहाँ कुछ देखने आए सर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है। कहीं पे बोला जा रहा है 2 बच्चे हैं, एक फैमिली के पास 2 बच्चे हैं, या तो लड़का है या तो लड़की है। ये बात पहले से ही बोल रहा है ताकि आप कुछ और मत सोचिए। ठीक है? तो अगर किसी घर में 2 बच्चा है तो आप बताइए वो दोनों बच्चा कैसा हो सकता है? कहा सर या तो दोनों लड़के हो सकता है, या तो दोनों लड़की ही हो सकती है, या बड़ा लड़का और छोटी लड़की हो सकती है। नहीं हो सकता है, या बड़ी लड़की छोटा लड़का हो सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर कितना आ गया? 4। कुछ और कहना है तो कहिए, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। कहा सर सुनना होता तो लाइव आते ना। ठीक है,
कि भैया रिकॉर्डेड में जितना अच्छा पढ़ाई हो जाता है और जितने कम समय में, वो हम लोगों के लिए फायदे वाली बात है। आइए, दोनों बच्चों के लड़की होने की बात हो रही है। लैंग्वेज आप लोग लिखिएगा, हाथ दर्द कर रहा है भाई लिखते लिखते। दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना, बी बराबर, पहला क्वेश्चन से उठा लीजिए क्या बोल रहा है। छोटा बच्चा के लड़की होने की घटना, आराम से बने, कोई टेंशन नहीं है। दोनों लड़की का तो एक ही केस है, जी जी। बी वाले में क्या बोला, छोटा बच्चा के क्या होने की घटना, लड़की होने की। इसमें छोटा ये है, ये लड़का हो गया, छोटा ये है, क्या क्या होगा बोलिए, जी जी, और क्या होगा, बी जी, और क्या होगा, हो गया। अब इस दोनों को आप क्या ले लीजिए, इंटरसेक्शन। अब बताइए पी ऑफ ए कितना हो जाएगा सर, 1/4 पी ऑफ बी सर 2/4 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें बताइए किस में प्रायिकता लगा तो सर, ये ऊपर वाला में, ए में। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, इंटरसेक्शन का मान 1/4, 2/4। कैसा लगा, समझे कि नहीं समझे, बताइए, क्लियर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको बेटा खुद से बनाना है। ए बराबर तो वही बात होगा, क्योंकि ये बात तो दोनों के लिए है। दोनों बच्चों के क्या होने की घटना, लड़की, तो लड़की दोनों में क्या हो जाएगा, जी जी। फिर बी की बात कीजिए, कहता है घर में कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, तो एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है। तो क्या क्या हो जाएगा बोले ना, जी जी, बी जी, जी बी, रहने दीजिए सर आप, अब तो बना ही लेंगे, सही बात है गलत बात। तो अभी तक कैसा लगा, प्रोबेबिलिटी चल रहा है, अच्छा क्वेश्चन ढेर सारा प्रैक्टिस हो गया। अब तो लगता होगा सर मेरा तो अब अच्छा हो गया, अब टेंशन लेने की बात ही नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन जरा जल्दी पढ़ लीजिए आप लोग, फिर आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, जरूर जरूर पढ़िए। कहा सर आपने ये क्या बनाया, कर तू ध्यान तो दे, बस हम सब बता देंगे। दो तरह का प्रश्न है, एक सत्य असत्य टाइप का है और एक आपका कैसा है, ट्रू फॉल्स, और एक एमसीक्यू है। अब इसमें क्या बोला, आसान प्रश्न है, कठिन प्रश्न है। इंग्लिश वाले देख लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं बनाना है। इस बॉक्स को पढ़िए, ये बॉक्स कैसा है, सत्य असत्य का आसान प्रश्न। मजा आया, ये बॉक्स कैसा है, जोर से बोलिए, बहुविकल्पीय का आसान प्रश्न, मल्टी एमसीक्यू का इजी क्वेश्चन। ये क्या है, ट्रू फॉल्स का हार्ड क्वेश्चन। समझ गए, तब पर ये क्या लिखा है, ये कहां लिखाएगा, बोलिए मजा आया कि नहीं आया। फिर बोलिए वो क्या है,
200 यहां लिखाएगा कि यहां लिखाएगा? यहां वाला। या वेरी गुड, तू लोग तो तेज है भाई, तुमको तो पता ही नहीं था। हाँ? फिर बोलिए 500 आसान। क्वेश्चन में दो बात खोजते हैं, ए और बी। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय। तो एक आपका क्या हो गया, आसान प्रश्न, और एक आपका कैसा हो गया, बहुविकल्पीय। अब बात समझिए, यहां सिर्फ लिखा है आसान प्रश्न। क्या लिखा है, आसान। तो आसान कितना है, दोनों को मिक्स नहीं कीजिए, ये बात पहले से बोल रहे हैं। आसान आसान कितना है, 800। टोटल कितना है, 3 2 6 5 11 6 15। कोई दिक्कत नहीं। बहुविकल्पीय, सही है। इंटरसेक्शन कौन ऐसा है जो दोनों में गया, 500। देख के देखो, 500 इधर भी है, 500 उधर भी है। पांच सौ बट्टा कितना हो गया, 1500। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। 14 से ही होगा, 3 2 5 5 5 10 10 4 14। अच्छा सर, जोश में आ गए आप। अबे दादा, ऑफलाइन में बैठे वाले सोच रहे गलती हो गई, अब सर को बताएगा कौन, टेंशन नहीं लेना है। अपने यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे का मतलब 100 200 नहीं है, 1 2 है, लेकिन वो 100 के बराबर है। अब सही है। अब देखिए यहां पे ना इंग्लिश में क्वेश्चन ज्यादा आसान है, वो इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, इजी। गिवन दैट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू वाला जो है वो दिया गया है। कौन दिया गया है, एमसीक्यू वाला। और किसके बारे में पूछा जा रहा है, इजी के बारे में। तो इजी वाला किसको माने, ए। दिया हुआ क्या है, तो हमसे ये क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, फिर से बोलिए, पी ऑफ ए बाय बी। क्या आप इसको बना लोगे, बोल नहीं रहा है। आंसर मिला के भैया कमेंट वमेंट करना। हीरो बनना, हीरो कोरिया नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात हो रही है, 14 पढ़ लीजिए। दो पासा को फेंका गया तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 36। हम तो हमेशा दो चीज खोजते हैं, पहला हमको दिख गया भिन्न भिन्न। क्या दिख गया, भिन्न भिन्न। ए बराबर भिन्न भिन्न अंक आने की घटना, इवेंट ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर। तो एक एक होगा, नहीं होगा सर, एक एक में तो सेम ना हो गया, अलग अलग चाहिए। क्या क्या होगा बोलिए, 1 2। हाथ जबरदस्त दर्द करने लगा, आज बहुत ज्यादा नहीं हम लोग बना लिए। 4 1। एक्चुअली हम लोगों के पास समय का थोड़ा सा किल्लत है, तो हम लोगों को जिस दिन मिलता है उस दिन अपना वीडियो बना लेते हैं। सही बात है। और आप लोग ऐसे हैं, हम लोगों के मेहनत को स्किप करके निकल जाते हैं, क्या कीजिएगा।
कहावत है मंगनी का चंदन लगाए रघुनंदन, भाग गए 5-4। पूरा मेहनत करवाया ये क्वेश्चन। टोटल कितना है, कैसे समझे सर? 6 समान होगा, हटा दिए। आप थक गए, हम थोड़ी थके, हम तो अभी पढ़ाई शुरू की है सर। हाँ ठीक है, चलिए अब बी वाले का देखिए। योगफल 4 आ गई भैया, अच्छा आदमी मिला, बहुत दिल का साफ है। 1 3 अब क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। हो गया। अब करना क्या है, क्या बनाना है सर? पी ऑफ ए अब किसकी बात हो रही है? पी ऑफ बी। पी ऑफ बी क्या हो जाएगा? कुछ गलत है? अब बताइए, अब क्या पूछ रहा है, ए बाई बी या बी बाई? किसमें प्रायिकता लगा हुआ है? 4 वाले में, ठीक है ना। 4 होने की प्रायिकता, 4 को क्या माने? बी। गुना भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, थोड़ा दिमाग खराब करेगा बट पढ़ना तो पड़ेगा। एक पासा फेंका गया का, ठीक, पासा फेंकने पर 1 से 6 आता है। कहा अगर 3 का गुना जाया तो 3 6। तब बोला एक पासा फिर से फेंका गया, कहे ठीक है। फिर बोला अगर कुछ और आया, अगर कुछ और आया तो क्या क्या आएगा? 1 2 4 5। गजब को मारा है, ठीक है। तब बोला क्या फेंक रहे हैं? सिक्का। बात समझने की कोशिश करेंगे। एक डाइस फेंका, अगर 3 का गुणज मतलब 3 का पहरा आया तब पासा फेंका, और कुछ और आया तो सिक्का फेंका। तो आप इसका जो सैंपल स्पेस लिखोगे वो कैसा होगा? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6। फिर क्या होगा? 6 1 फिर क्या होगा? 1H 1T 2H 2T 4H 4T। काउंट कर सकते हैं, 3 6 6 2 12 12 4 16 2 18 तो 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ना 2 बात खोजना है का, एकदम सर हम लोग तैयार है खोजने के लिए, आप टेंशन क्या लेते बात बात पर, ठीक है। कहा न्यूनतम 1 3 होना चाहिए, कम से कम 1 3 होना चाहिए। तो 1 3 तो होगा ही होगा, 2 3 भी हो जाएगा, तो ये तो सब हो जाएगा। क्या क्या होगा बोलिए तो? 3 1 और कुछ होगा क्या? ये किसकी बात? ए की। फिर किसकी बात? बी की। कहता है सिक्के पर पट आना चाहिए, मतलब टेल आना चाहिए। अच्छा 6 3 भी है, ओके।
हमने पहले ही बोला मेरे पास 2 ही आदमी है लेकिन 100 के बराबर है। चलिए सही है, ठीक है। अब बी की बात हो रही है, बोला सिक्के पर टेल आना चाहिए। टेल वाला कौन कौन है? 1T, 2T, 4T, 5T का सर वो भी लगता है आप गलत लिख लिए हैं। अब आप थक गए हैं सर, जल्दी वीडियो बनाना बंद कीजिए सर। सही बात है, देख लीजिए ना। अब आप समझ ही रहे हैं, सारी बात तो आप जान ही रहे हैं। तुमको इतना अच्छा बता दिया, तुम मेरा गलती खोजा, तुमको जिंदगी में क्या चाहिए बताइए तो। ठीक है, अच्छा एक बात जानता है, इसका आंसर तो 0 आएगा, लेकिन ये एक ना मजेदार क्वेश्चन है। का क्यों सर? कैसे बता दो? पी ऑफ ए क्या होगा? क्या होगा कोई बता दो, जल्दी बता दो। 7/20। गलत जवाब। ये इक्वली लाइकली नहीं है। बढ़ाया गया था प्रोबेबिलिटी में, सारे जब इक्वली लाइकली होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, तब आपको बताया गया था फेवरेबल बाय क्या होता है? टोटल। अभी तक चल रहा था, खास अभी तक चल रहा था, तो फिर अभी आपको नया चीज क्यों याद आया? कह देख, 3 ऐसे सोचो, एक पासा पर 3 आने का संभावना 1/6, एक आने का 1/6, गुना किया कितना हुआ? 1/36। तो इसके आने का संभावना कितना है? 1/36। इसके आने का सर तो सब तो इक्वली लाइकली के पगलाया इधर आ। एक आने का 1/6, एच आने का 1/2। इसके आने के चांसेस 1/12 है और इसके आने के चांसेस 1/36। तो क्या सबके आने के चांसेस सेम है? इक्वली लाइकली है। कौरी बाबा आ गए, गलती तेरा आंसर छिप जाएगा, तू पकड़ाएगा भी नहीं। हाँ, लेकिन कोई मिल गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो बताइए इस एक का प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? सर 1/6 गुना 1/6। इस बात को कितना बार लिखेंगे? 7 बार। उससे अच्छा है इसको किससे गुना कर देते हैं? 7 से। आंसर कितना आ गया? समझ गए? फिर क्या निकालेंगे बोलिए? पी ऑफ बी। एक आने का 1/6, टेल आने का 1/2। ये बात कितना बार आएगा? 4 बार। 4 से गुना कर दो। तो बच गए हम लोग। अगर यही इंटरसेक्शन बी कुछ होता तो सत्यानाश प्लस सर्वनाश तय था। पकड़ाते आपकी गलती। चलिए अब छोड़िए, किसके ऊपर में लगा हुआ है प्रोबेबिलिटी? कॉइन के ऊपर लगा हुआ है और डाइस वाला दिया हुआ है कॉइन के ऊपर। कॉइन वाला को क्या माने हैं? बी का। सर फालतू का डायलॉग, कुछ भी देगा, कहीं कुछ भी देगा, लेकिन जो पूछ रहा हो तो बताना पड़ेगा ना। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में हमसे पूछा जा रहा है पी ऑफ ए बाय बी। पी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ बी। अब बोलिए इंटरसेक्शन का मान का सर दिया कहाँ है? अल्लाह का सर बना देंगे का सर खानदान में कैसा मिल गया जो खानदान को क्या करेगा? बर्बाद। नीचे 0 का मतलब क्या हो जाएगा? अब आइए क्या कहा जा रहा है, पढ़ लीजिए ठीक से। पी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कोई बच्चा कहेगा सर अगर हम पी भी हटा दे तो ये बराबर बी नहीं होके बनेगा।
किसी की प्रायिकता सेम आने से वो दोनों बात सेम हो इसकी गारंटी नहीं है। कैसे? जैसे देखो, सुनना सारे बच्चे, एक पासे को फेंकते हैं तो सम संख्या क्या क्या आता है? 2, 4, 6, उसके आने की प्रोबेबिलिटी 3/6। विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी 1, 3, 5, 3/6। दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है, 3/6, 3/6, लेकिन क्या वो दोनों बात सेम है? नहीं, वो तो सम था, वो क्या था? विषम। तो यहां से ये बात कहना एकदम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 13.1 समाप्त कर लिया। हमेशा की तरह बार बार बोलते हैं, अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट काफी जरूरी है। हम लोगों को भी मोटिवेशन चाहिए, नहीं तो हम लोग डिप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बाय।